हेलो फ्रेंड्स, कल टाइम की कमी की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई, पर आज से आपका वीडियो डेली आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो MS पावर पॉइंट का लेक्चर 2 है। इसके पहले मैंने आपको बेसिक कुछ टॉपिक्स बताए थे पावर पॉइंट के। आज के वीडियो में भी कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के डिफरेंट व्यूज़ कौन से होते हैं, उससे क्वेश्चन आता है आपका। तो कौन कौन से व्यू होते हैं आप देख लीजिए। एक नॉर्मल व्यू होता है, एक होता है रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये 4 तरह के व्यू होते हैं। फिर से सुन लीजिए नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है ऐसे बताऊँ मैं तो, नॉर्मल व्यू में जिसमें आप काम करते हो, प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो, उसे नॉर्मल व्यू बोलते हैं। रीडिंग व्यू अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो, प्रेजेंटेशन को एक एक करके एज अ PDF टाइप आप पढ़ना चाहते हो, तो वो क्या होता है कि स्लाइड करके स्लाइड 1 बाई 1 आएगी, वो रीडिंग व्यू हो जाता है। स्लाइड शो व्यू क्या होगा, जो आप स्लाइड शो ऑन कर देते हो, मतलब प्रेजेंटेशन चल रही होती है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है कि जब सारी स्लाइड्स एक साथ आपको एक ही इस पे दिखती है, ठीक है ना, एक ही पे सारी स्लाइड दिखती हैं, मतलब जिससे आप कभी भी चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे किसमें करके, तो वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। चलिए फिर से आपको बता देती हूँ मैं। देखिए नॉर्मल व्यू क्या है, इसका व्यू आप देख लीजिए। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो ऐसा ही सीन होता है। यहाँ पर आपको स्लाइड्स दिखती हैं छोटे आकार में, जो बन चुकी होती हैं या फिर जैसी होती हैं। यहाँ पर आप उनको ऐसे जिस स्लाइड पे क्लिक करोगे वही स्लाइड आपको करंट में नज़र आती है, इस पर एडिटिंग करनी होती है। तो ये होता है आपका नॉर्मल व्यू, जिससे काम किया जाता है। उसके बाद क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि कौन सा आपको पूरा एक बताया जाएगा कि ऐसा है, ये प्रेजेंटेशन काम हो रहा है, तो उस टाइम पर कौन सा व्यू है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उल्टा रिवर्स में पूछा जाएगा। अब रीडिंग व्यू क्या होता है, देखो रीडिंग व्यू, इसमें जो कंटेंट लिखा है इस पर मत जाइए, इसे मत पढ़िए। ये एक स्लाइड है सिंपल, इस स्लाइड को मैंने रीडिंग व्यू पे लगा दिया, तो क्या हुआ देखिए इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर देखिए 1 of 17 करके लिखा है, मतलब कि जितनी स्लाइड 17 स्लाइड्स हैं इसमें, तो उसकी पहली वाली खुली है। यहाँ पर एरो है लेफ़्ट और राइट करने का, आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे पूरी इससे PDF नहीं ओपन होती है, PDF की तरह ये रीडिंग व्यू में ओपन हो जाएगा। इसका कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, बस देखिए कि ये एक रीडिंग व्यू में स्लाइड खुली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, ऐसे कि आपकी इसी टाइम पर जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये एक स्लाइड शो व्यू में चल रहा है। तो स्लाइड शो व्यू में आपने स्लाइड शो ऑन कर दिया है प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन चल रही है, वो आपका स्लाइड शो व्यू हो जाता है। तो स्लाइड शो देखने के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो होता है आपका स्लाइड शो व्यू। चलिए लास्ट आपका क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू का प्रयोग सभी स्लाइड्स को शो करने के लिए किया जाता है। इस व्यू में प्रत्येक स्लाइड छोटी पिक्चर के रूप में प्रदर्शित होती है। अब ये अगर आपका किसी प्रेजेंटेशन को मैंने स्लाइड सॉर्टर व्यू में लगा दिया है, तो उसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको एक ही पेज में छोटे आकार में दिख रही हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है, एक साथ सबको देखना है कि अगर इसको इससे रिलेट करना है, इसको इससे करना है, तो वो इसमें आसानी से कर सकते हो। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। स्लाइड्स, इस व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में पूछे जाते हैं। तो इसमें सारी जो आपकी स्लाइड्स होती हैं वो एक ही पेज पर छोटे आकार में छोटी पिक्चर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ना। तो प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को तो जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, पर उसके कितने तरीके होते हैं वो देख लीजिए। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को जोड़ना चाहते हो, तो इंसर्ट मेन्यू में स्थित न्यू स्लाइड में पहले तो एक ऑप्शन होता है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाओगे, फिर वहाँ आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेलेक्ट करोगे तो नई स्लाइड को आप जोड़ सकते हो। चलिए दूसरा तरीका क्या है, किसी भी स्लाइड पर माउस पॉइंटर को लाकर राइट क्लिक करो, कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से आप न्यू स्लाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करो तो नई स्लाइड जुड़ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, ये कोई भी स्लाइड है जिसके बाद में आपको स्लाइड जोड़नी है, उस पर राइट क्लिक करो, फिर उसके बाद आपको जिसके बाद में जोड़नी होती है उसको राइट क्लिक करना होता है, पहले नहीं। तो राइट क्लिक करके आप न्यू स्लाइड का ऑप्शन पे क्लिक कर दो, नई स्लाइड जुड़ जाएगी। तीसरा तरीका क्या होता है, कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करके भी स्लाइड को जोड़ा जा सकता है। तो ये एक शॉर्टकट की हो गई। इसका क्वेश्चन भी आता है कि स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+M होती है। और बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा तरीका स्लाइड जोड़ने का नहीं है। उसमें से आपको ये 3 दिए होंगे, एक कुछ अलग दिया होगा, तो आपको समझ में, अगर आपको तीनों पता होंगे तभी आप बता सकते हो कि हाँ चौथा तरीका नहीं है, ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, बहुत कम ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आप उसी को मैंने शॉर्ट में दिया है। देखिए इंसर्ट 3 तरीके होते हैं, इंसर्ट मेन्यू में गए, न्यू स्लाइड पे गए, स्लाइड जोड़ ली। दूसरा क्या है, राइट क्लिक ऑन स्लाइड सॉर्टर, मतलब किसी भी स्लाइड पर जाकर
स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाकर जहाँ भी आपको करना है आपने राइट क्लिक किया, नई स्लाइड ऐड कर ली। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+M होती है। ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको ये 3 चीज़ें। अब देखिए स्लाइड में अगर आपको टेबल जोड़ना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि स्लाइड में टेबल जोड़ने के लिए आप कैसे जोड़ोगे। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करें कि डायरेक्ट टेबल का ऑप्शन होता है। डायरेक्ट टेबल का ऑप्शन कोई भी नहीं होता है। पहले आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना होता है, फिर टेबल ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आप टेबल ऐड कर सकते हो। उसी तरह अगर आपको ग्राफ या चार्ट को जोड़ना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाओ, फिर चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करो, चार्ट ऐड हो जाएगा। या फिर ग्राफ को जोड़ना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाओ और ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ग्राफ ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें इंसर्ट मेन्यू से ही ऐड होता है। चलिए अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, वो है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या होती है, जैसे कि आप कोई एक स्लाइड तैयार कर रहे हो। मास्टर स्लाइड में आप उसके बैकग्राउंड, उसका लोगो, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, डेट, टाइम, पेज नंबर, मतलब ये जितने सारे ऑप्शन, जितना भी आपको बनाना, आप ये सोचो कि आपको जो प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स हो सकती हैं। तो उसमें जो स्लाइड्स सारी हैं उसमें आपको एक फॉर्मेट, कभी कभी लगता है कि सब स्लाइड में एक ही फॉर्मेट रखना है, मोस्टली रखते भी हैं सब, कि सारे स्लाइड में एक ही फॉर्मेट, एक ही जैसा फ़ॉन्ट, एक ही जैसा फ़ॉन्ट कलर, एक ही जैसा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एक ही जैसा लोगो रखना है आपको। तो आपको बार बार ये सारी चीज़ नहीं करेंगी, आपको एक मास्टर स्लाइड बनानी होगी। मास्टर स्लाइड क्या होती है, इसीलिए उसका नाम ही है मास्टर स्लाइड। उसमें आप सारी चीज़ें डाल दो, जो चीज़ें आपको सारी स्लाइडों में डालनी है, एक स्लाइड ऐड कर दो और उसको आप मास्टर स्लाइड बना दो। तो क्या हो जाएगा कि वो सारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं आगे आप बनाओगे, उसमें वो सारा एक फॉर्मेट पहले से ही चलेगा, ठीक है। आपको बार बार वो फॉर्मेट लगाना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको बाई चांस याद आता है कि मास्टर्स कुछ आपको सारी स्लाइड में कुछ चेंज करना है फॉर्मेट में, तो आपको सब स्लाइडों में अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप मास्टर स्लाइड में जो भी जाके सुधार करोगे वह आपकी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि आपने जो एक, अगर आपको कोई एक सुधार करना है तो आपने मास्टर स्लाइड में कर दिया तो वो सब में लग जाएगा। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि मास्टर स्लाइड हो गई है, सबकी एक मास्टर स्लाइड है, जो चीज़ें आपने उसमें लगा दी वो सब में हो जाएंगी अप्लाई। और अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप मास्टर स्लाइड में चेंज करो, सब में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया कि मास्टर स्लाइड क्या होती है और कैसे इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि मतलब वो आपका स्लाइड शो में जाकर आपका मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप बना भी सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स पे भी क्वेश्चन आता है, स्पीकर नोट क्या होते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। प्रेजेंटेशन के समय जो आपका प्रस्तुतकर्ता होता है उसके स्पष्टीकरण के लिए स्लाइड के नीचे प्रस्तुतकर्ता नोट्स लिखे जाते हैं। मतलब जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसको और क्लियर करने के लिए कुछ नोट्स लिखे जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के नीचे, उनको बोला जाता है स्पीकर नोट्स। अब स्पीकर नोट्स कैसे ऐड करते हैं, व्यू मेन्यू में जाते हैं, उसके बाद स्लाइड नोट ऑप्शन पर क्लिक करने पर स्लाइड नोट आ जाता है, जिसमें उस स्लाइड के बारे में उसी स्लाइड के नीचे लिख दिया जाता है। मतलब जो स्लाइड आपकी है उसके बारे में एक छोटा सा नोट आप ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये आप देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये स्लाइड है आपकी, तो इस आपने जैसे ही स्पीकर नोट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा क्लिक टू ऐड नोट्स। यहाँ पर आप जाके नोट्स लिख सकते हो इसी के बारे में, कुछ लाइनें जो आपको समझने में आसानी हो कि ये क्या बता रही है स्लाइड, अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। तो ये होते हैं स्पीकर नोट, जो उसी स्लाइड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। मतलब अब मैंने आपको ऐसे टॉपिक दिए हैं जिन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट पे भी आता है। ये क्या होता है, देखिए यह इफेक्ट 2 स्लाइड के बीच में लगाया जाता है। देखिए बहुत सारी स्लाइड है अगर आपकी प्रेजेंटेशन में, तो एक स्लाइड जाएगी तो दूसरी स्लाइड आएगी। अब दोनों के बीच में आपने ये इफेक्ट जो लगाया है उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। या फिर आप स्लाइड स्टार्ट होने के पहले भी लगा सकते हो। अब पहली स्लाइड के पहले तो कोई स्लाइड नहीं होगी, तो उसके पहले भी आप लगा सकते हो। इसमें आप इस इफेक्ट में क्या लगाते हो कि स्लाइड कैसे आएगी और कैसे जाएगी, ठीक है। पहली स्लाइड कैसे आएगी फिर वो कैसे जाएगी, तो ये इफेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। इसमें इसकी स्पीड भी सेट की जाती है कि कितनी स्पीड में स्लाइड आएगी और उस स्लाइड के आने पर क्या साउंड बजेगा, क्या साउंड होगा, वो भी अगर साउंड रखना है या नहीं रखना है, अगर रखना है तो क्या साउंड रखना है, ये सारे ऑप्शन आपको स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट में मिलते हैं। कैसे आपको ये ऐड करनी होती है, स्लाइड शो ऑप्शन में जाओगे तो फिर स्लाइड ट्रांजिशन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन पे, जैसे आपने स्लाइड शो पे गया और स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो
किस तरीके से आपकी पुश करके राइट में आएगी, पुश करके लेफ़्ट में आएगी, फेड करके आएगी स्लाइड। और नीचे देखिए स्पीड दी हुई है, स्लो स्लाइड आएगी या फिर फास्ट आएगी, साउंड के साथ आएगी कि नहीं आएगी, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो पहले पूछा था कि स्पीड स्लाइड ट्रांजिशन में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको ये सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं और स्पीड मिलती है और साउंड मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या होती है ये जानिए। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसकी सभी स्लाइड को शो करने के लिए, स्लाइड शो चलाने के लिए एक टाइम सेट किया जाता है कि जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करोगे तो उस टाइम पर एक स्लाइड को कितने टाइम तक रहना है, ठीक है। तो वो आपको एक टाइम सेट किया जाता है जिस स्लाइड का जिसे बोलते हैं स्लाइड का रिहर्स टाइमिंग। पहले से आपने सेट कर लिया है कि ये स्लाइड 30 सेकंड आएगी तो 30 सेकंड रहेगी, दूसरी स्लाइड 40 सेकंड रहेगी। तो वो जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग। इसको सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड निश्चित समय के बाद बदल जाती है। मतलब आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया, फिर स्लाइड से ऑन कर दिया, फिर स्लाइडें आती रहेंगी और अपने अकॉर्डिंग आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। कोई 30 सेकंड डाला है 30 सेकंड के बाद आएगी, फिर 40 सेकंड डाला है 40 सेकंड के बाद आएगी। जो आपने टाइम सेट कर दिया उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यही टाइम होता है आपका रिहर्स टाइमिंग। इसके लिए आप कैसे ऐड करते हो, स्लाइड शो मेन्यू में जाना है और रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करना है, आपकी रिहर्स टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था रिहर्स टाइमिंग का। और इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो ये है हाइड स्लाइड इन पावर पॉइंट। आपको पावर पॉइंट में स्लाइड को हाइड करना है तो वो कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। जिस स्लाइड को छुपाना होता है या हाइड करना होता है उसे सेलेक्ट करें, उसके बाद स्लाइड शो मेन्यू में जाएँ और उसमें हाइड स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो स्लाइड आपकी हाइड हो जाएगी। देखिए स्लाइड शो मेन्यू में गई, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू शो, सेटअप शो, रिहर्स टाइमिंग। देखो बताया था मैंने कि रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड नरेशन, एक्शन बटन, एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन स्लाइड, ट्रांजिशन भी आ रहा है, हाइड स्लाइड पे क्लिक करोगे तो वो स्लाइड आपकी हाइड हो जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था आपका पावर पॉइंट का। मैक्सिमम कल कुछ टॉपिक आएंगे थ्योरी के, उसके बाद नेक्स्ट डे से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि कल से भी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, बट कुछ टॉपिक बचे हैं आपके जो क्लियर करने हैं, कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक ही थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो कल के बाद से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।